The sum of two numbers is 36 and their SCF and LCM are 3 and 105 respectively. The sum of the reciprocals of two numbers. दो संख्याओं का योग 36 है, उनका महत्तम समापवर्तय तथा लघुत्तम समापवर्तय क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम और महत्तम समापवर्तय। प्रश्न एसएससी 2010 का है, एसएससी 2010 से है। दो संख्याओं का योग दिया है 36, ठीक है। दो संख्याओं का योग क्या दिया है, 36 दिया है, और उन्हीं संख्याओं का मासा क्या है, मासा यानी कि महत्तम समापवर्तय कितना दिया है, 3, और लघुत्तम समापवर्तय कितना दिया है, 105, ठीक है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, ठीक है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा वो निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो संख्याओं का योग दिया है 36, ठीक है। तो हम मान लेते हैं दो संख्या x और y, ठीक है। माना दो संख्या जो है वो मानते हैं हम x और y, x और y मान लिए, कोई भी संख्या मान सकते हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स। सो यहां से इसका योग कितना दिया है, 36, यानी कि x प्लस y इक्वल्स टू 36। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 36 दिया है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब इसका एलसीएम दिया है, महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, मासा यानी कि एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे कहते हैं, 3 दिया है, और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ये कितना दिया है, 105 ये दिया है। एचसीएफ 3 दिया है और एलसीएम 105 दिया है। किन संख्याओं का, इन्हीं संख्याओं का, ठीक है। ये जो संख्या माने उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ दिया 3 और एलसीएम दिया 105, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3 गुने 105। एलसीएम इस x यानी कि x गुने यहां से हो जाएगा x गुने y इक्वल्स टू 3 गुने 105, क्योंकि इन्हीं संख्याओं को क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, एलसीएम दिया 3 और एचसीएफ दिया 3 और एलसीएम दिया है 105, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको x गुने y इक्वल्स टू 3 गुने 105। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो, अगर हम मान लें कि यहां से हम x बराबर निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 गुने 105 बटे वाई होगा। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, तो x बराबर यहां पुट करेंगे तो 3 गुने 105 बटे वाई, है ना, प्लस y इज इक्वल्स टू 36 होगा। अब यहां से और इसको गुना कर दें, कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 के 3, 315। इसका एलसीएम लेंगे नीचे तो नीचे हो जाएगा y, सो 315 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 होगा। अब यहां से देखो, ये हो जाएगा 315 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 वाई होगा ये, और वाई स्क्वायर माइनस 36 वाई प्लस 315 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला से करो या फिर डायरेक्ट करो, ठीक है। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। आप लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हो अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, 315 को तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे -36 आना चाहिए, -36 वाई,
315 और वाई स्क्वायर को गुना करते हैं तो कितना हो गया 315 वाई स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं तो 315 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना में जाएगा, पहला तो 3 से जाएगा 105, फिर जाएगा 3 ही से, 3 तिया 9, ठीक है 3 से जा रहा है कि नहीं, 3 तिया 9, हाँ 3 पचे 15, फिर जाएगा 5 से, 5 सते 35, सो 3 सते 21 ये हो गया और 5 तिया 15 है ना। तो 21 और 15 कितना हो गया, 21 और 15, 5 1 6 2 1 3, हाँ 36 हो जा रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर माइनस 21 वाई माइनस 15 वाई लिख सकते हैं, प्लस 315 है ना, माइनस 36 वाई को लिख सकते हैं, माइनस 21 वाई माइनस 15 वाई। सो इसको लिख दिए और प्लस 315। यहां से वाई हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, वाई माइनस 21, फिर यहां से 15 कॉमन ले लिए, यहां बचा वाई माइनस 21 बार में जाएगा 315 इज इक्वल्स टू 0 और वाई माइनस 15 और क्या हो गया वाई माइनस 21, सो इज इक्वल्स टू 0। तो वाई का वैल्यू क्या हो गया 15 और 21, ठीक है। अब हम y का वैल्यू अगर हम 15 ले सकते हैं या 21 ले सकते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर हम 15 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू अगर हम 15 लेते हैं तो x का वैल्यू टेक y इक्वल्स टू, अगर हम 15 ले रहे हैं तो x इक्वल्स टू कितना होगा, x इक्वल्स टू 15 लेंगे तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 36 और x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 21 है ना। अगर y का वैल्यू 15 लेंगे तो x का वैल्यू 21 है ना, कोई भी ले सकते हो दोनों में से। और अगर x का दूसरा क्या है कि y का वैल्यू अगर 21 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू निकाल, x और y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कितना निकला 21 और y का वैल्यू कितना निकला 15। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है ध्यान देना है कि इन दोनों के इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, है ना, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स। व्युत्क्रम माने इसको उल्टा कर देना है, इसका योग क्या होगा, उसके बाद इसको जोड़ देना है। यानी कि x इक्वल्स टू 21 है, सो यहां से 1/x इक्वल्स टू क्या होगा 1/x इक्वल्स टू 1/21 और y इक्वल्स टू 15 है तो 1/y इक्वल्स टू 1/15 ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है कि ये क्या होगा, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/21 प्लस 1/15, ठीक है। 15 और 21 को एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 15 और 21 का एलसीएम लेंगे तो यहां देखो 21 और 15 का 3 सते 21 3 पचे 15 है ना, सेम वही आएगा। सो इसका कितना आएगा एलसीएम 315, यानी कि 315 21 यानी कि 15 इधर और 21 इधर, कितना हो गया 36/315, 36/315 कटेगा एक बार। सो यहां से कितना बार में कटेगा 18 तिया 36 और ये 105, फिर कटेगा 3 छक 18, फिर यहां से 3 छक 18 कटा, 3 तिया 9, सही है ना, 5 1 6, हाँ। सो कितना 3 के 3 5 15, तो यहां से और ये 3 से 12 बार में, सॉरी 12 बार में कटेगा। तो अब फिर कटेगा 3 चौके 12 और 3 3 तिया 9 और 3 5 15,
इज इक्वल्स टू 4/35 और ये हो गया आंसर 4/35 यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, क्या था कि दो गो संख्या का योग कितना है 36 दिया है, तो हम दो गो संख्या मान लिए x प्लस वाई और इसका मासा तथा लासा दिया यानी कि एचसीएफ 3 दिया है और एलसीएम 105 दिया है इन्हीं संख्याओं का, इसलिए एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल्स टू 3 गुने 105। ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1। अब किसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, तो हम क्या किए यहाँ पे x का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, है ना। पुट किए हैं तो कितना हुआ, देखो पुट करने पे ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को सॉल्व करते गए तो ये इक्वेशन आया जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको क्या है तोड़ दिए हम 315 को, तो क्या लिख सकते हैं -36y को माइनस वाई स्क्वायर माइनस 21 वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 15y प्लस 315, है ना। इन दोनों को गुना करके और तोड़ना है, वाई स्क्वायर और 315 को गुना करके तोड़ना है, जो कि आपका बीच वाला संख्या आ जाए। आप कैसे तोड़ेंगे तो वही वाला किए हैं हम। ठीक है, सो इतना आया, इसमें से वाई स्क्वायर निकाल दिए और यहां से -15 निकाल दिए, वाई -15 और इंटू वाई -21 इक्वल्स टू 0। ये वाई का वैल्यू कितना आ गया 15 और 21, दोनों में से कोई वैल्यू लेंगे। अगर हम 15 लिए हैं तो x का वैल्यू कितना है 21। ठीक है, अगर 21 लेते हैं x का वैल्यू 15 आता। ठीक है, y का वैल्यू 15 लिए तो x का वैल्यू 21 आया है, तो यहां से x का वैल्यू 21, y का वैल्यू 15। हमें निकालना क्या है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। ठीक है, तो 21 इक्वल्स x इक्वल्स टू 21, तो 1/x इक्वल्स टू 1/21 और y इक्वल्स टू 15 है, तो 1/y इक्वल्स टू 1/15। अब इसका योग निकालना है, सो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/21 प्लस 1/15 इक्वल्स टू कितना आया 4/35। आंसर है ऑप्शन सी। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।